स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स के चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स बॉर्डर विद बेल्जियम। यानी कि नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो देश है, कौन सी जो कंट्री है वो बेल्जियम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। ऑप्शंस हैं हमारे इंग्लैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग एंड इटली। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है लग्जमबर्ग। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक विच लैंग्वेज। यानी कि जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल, उसमें 80% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच, डच, जर्मन एंड इंग्लिश। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है फ्रेंच। 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रुसेल स्पीक डैश। यानी कि जो 20 बची हुई 20% जो लोग थे वहाँ के ब्रुसेल में, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? डच, इंग्लिश, जर्मन एंड इटालियन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है डच। 20% लोग डच भाषा का यूज़ करते थे। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट। जो ब्रुसेल थी उसमें एक स्पेशल प्रॉब्लम जो थी वो हमें देखने को मिली थी चैप्टर में। वो प्रॉब्लम क्या थी? ऑप्शंस हमारे डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट अ मेजॉरिटी इन द कैपिटल। डच स्पीकिंग people constituted a majority in the country but minority in the capital. Other foreign language were spoken. English was becoming dominant. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है जो डच लोग थे वो कंट्री लेवल पर मेजॉरिटी में थे, लेकिन वहीं कैपिटल लेवल पर यानी कि ब्रुसेल लेवल पर वो माइनॉरिटी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग। यानी कि श्रीलंका की पॉपुलेशन में से कितनी परसेंट जो लोग थे वो तमिल बोलते थे? 50%, 20%, 18% एंड 16%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है 18%। द पीपल हुज forefathers came from India to Sri Lanka as plantation workers during the colonial period are called dash। यानी कि वो लोग जिनके फोर फादर्स यानी कि जिनके दादा परदादा जो थे वो इंडिया से श्रीलंका आए थे एक प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, तो उन लोगों को क्या कहा गया है? श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, तमिल इंडियंस एंड इंडियन श्रीलंकन्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है इंडियन तमिल्स। मोस्ट ऑफ द सिन्हाली स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर डैश। जो हमारे श्रीलंका की पॉपुलेशन में जो सिन्हालीज बोलने वाले लोग थे उनका रिलीजन क्या था? हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है बुद्धिस्ट। व्हेन डिड श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जो श्रीलंका थी वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में कब घोषित हुई? 1949, 1950, 1948 एंड 1951। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है 1948। इन विच ईयर एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हालीज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल। यानी कि जब एक एक्ट पास हुआ था सिन्हाला जो भाषा थी उसको श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज के को रिकॉग्नाइज करने में, तो वो एक्ट जो था वो कौन से ईयर में हुआ था? 1956, 1957, 1958 एंड 1959। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द डैश अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। यानी कि जो गवर्नमेंट जो भी तरीके अपना रही थी बुद्धिस्ट लोग जो हमारे सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे उनकी मेजॉरिटी को ज़्यादा हक देने में, तो उसकी वजह से जो है श्रीलंकन तमिल्स में क्या बढ़ गया? प्रोटेस्ट, फेवरेटिज्म, फीलिंग ऑफ एलियनेशन एंड सब ऑर्डिनेशन। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन। यानी कि उनको ऐसा लगने लगा कि वो यहाँ के है ही नहीं। By the 1980s, several political organizations were
फॉर्म्ड डिमांडिंग डैश, यानी कि 1980s तक बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बन चुकी थी और वो किस चीज़ की मांग कर रही थी, किस चीज़ की डिमांड कर रही थी। ऑप्शंस हैं हमारे सर्टेन राइट्स, इंडिपेंडेंट तमिल एलम, सोवरीजन स्टेट एंड प्रायोरिटी इन जॉब्स फॉर तमिल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो है इंडिपेंडेंट तमिल एलम। When did the civil war of Sri Lanka end? ऑप्शंस हैं हमारे 2010, 2009, 2005 एंड 2011। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 2009। हाउ मैनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? यानी कि 1970 से 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंजेस आए बेल्जियम के? ऑप्शंस हैं हमारे 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड वंस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स जो थे बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में, इन 23 सालों में चेंजेस 4 बार आए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स डैश इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये कहता था कि जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होने चाहिए? ऑप्शंस हमारे इक्वल होने चाहिए, डच स्पीकिंग ज़्यादा होने चाहिए, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा होने चाहिए एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है शैल बी इक्वल, यानी कि दोनों भाषाओं को बोलने वाले मिनिस्टर्स की संख्या एक जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। व्हाट पावर डज इट होल्ड? यानी कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के मिनिस्टर को, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के पीपल जो थे वो चूज़ करते थे। तो ये इस पावर का क्या मतलब है? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ एंड ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, यानी कि हमारे कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एंड लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट देखती थी। गिव रीज़न एज टू वाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री, यानी कि जो पावर शेयरिंग है वो कंट्री के लिए गुड हो सकती है, इसके पीछे हमें एक कारण बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, इट डज नॉट लीड टू कन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द डाटा एंड बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है बोथ ए एंड बी, यानी कि वो सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करने के साथ साथ वो एक अच्छा वे है जिससे कि वो अपनी पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। गिव वन मॉरल रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड, हमें एक मॉरल रीज़न देना है कि पावर शेयरिंग क्यों गुड है। ऑप्शंस हैं हमारे इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, it does not lead to confusion in managing the state, people have a right to be consulted on how they are to be governed, power sharing is a good way to ensure the stability of political order। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, यानी कि लोगों के पास इतना अधिकार है कि जो भी उनकी सरकार है वो उनसे पूछे कि उनको किस तरह से गवर्न करना है या वो किस तरह से जो है गवर्न होना चाहते हैं। The idea of power sharing has emerged in opposition to dash, जो पावर शेयरिंग का आइडिया था वो किसके अपोजिशन में आया था? डेमोक्रेसी के, डिक्टेटरशिप के, मोनार्की के एंड अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेक्टर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेक्टर, यानी कि जो अनडिवाइडेड पावर थी उसको डिवाइडेड पावर में चेंज करने के लिए पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का हमें एक एग्जाम्पल देना है। गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, among different social groups, political parties, pressure groups and movements। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
विच इज़ अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर? ऑप्शन हमारे गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, legislature, executive and judiciary, among different social groups, political parties, pressure groups and movements. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. When power is divided among the legislature, executive and judiciary, what is the functioning of this system called? यानी कि जब पावर को हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड करते हैं तो ये सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाता है? हॉरिजॉन्टल सिस्टम, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सिस्टम ऑफ शेयर्ड ड्यूटीज़ एंड सिस्टम ऑफ लिमिटेड पावर. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. Next question is, in Sri Lanka there are about -% Christians who are both Tamil and Sinhala. श्रीलंका में कितने परसेंट जो लोग थे वो कितने परसेंट क्रिश्चियन थे जो कि तमिल भी बोलते थे और सिन्हाला भी बोलते थे? 10%, 15%, 7% एंड 12%. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है 7%. In Sri Lanka, the democratically elected government adopted a series of dash measures to establish Sinhala supremacy. यानी कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसने एक सीरीज़ अपनाई जिससे कि वो सिन्हाला की सुपरमेसी को जो है एस्टेब्लिश कर सके. तो ऑप्शंस हैं हमारे एक्सट्रीम, डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल एंड मेजॉरिटेरियन. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है मेजॉरिटेरियन. उन्होंने मेजॉरिटेरियन मेजर्स को जो है एस्टेब्लिश कर दिया. इन श्रीलंका अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर डैश तमिल इंडियंस. जो श्रीलंका का नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये था कि जो स्टेट है वो उसको किस रिलीजन के लोगों को जो है प्रोटेक्ट करना है? हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड इस्लाम. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है क्रिश्चियन. सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.